एक कहावत है कि दिल्ली की सत्ता पर उसी दल का दावा पुख्ता होगा जिस दल की हनक यूपी में होगी। दरअसल यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कब्जे का मतलब दिल्ली की सत्ता उस दल के हाथ में है। आम चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन गोलबंदी की जा रही है। एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ अभी भी नहीं है। इन सबके बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। सवाल यह है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ती तो क्या होता? क्या बीजेपी को उतनी भी सीट नहीं मिल पाती जितनी 2019 में मिली थी? इसके लिए हमें 2019 के नतीजों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को करीब 51% और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को 46% मत मिले थे। इसका अर्थ यह है कि अगर अंक गणित की बात करें तो भी एनडीए 2019 में विपक्ष से आगे थी। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी को 62, बीएसपी को 10, सपा को 5, कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई थी। विपक्ष का हाल ये तब था जब एसपी और बीएसपी एक साथ चुनावी मंच पर तकरीरें कर रहे थे। मायावती ने तो 10 सीट मिलने के बाद भी एसपी पर आरोप लगा दिया कि सपा का वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ था, और इसके साथ यह भी कहा कि अगर वो चुनाव साथ में नहीं लड़ती तो शायद सपा को 5 सीट भी नहीं आती। हालांकि अब सवाल यह है कि जब 2019 में साथ मिलकर सपा और बसपा एक साथ बीजेपी को नहीं रोक पाए तो क्या 2024 में ऐसा कर पाएंगे? इसके लिए एक बार फिर वोट प्रतिशत पर ध्यान देने की जरूरत है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को अकेले 49%, तो बीएसपी को 19, एसपी को 18, आरएलडी को 1 और कांग्रेस को 6% मत मिले थे। अब जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इसका अर्थ ये है कि करीब 19% मत विपक्ष के साथ नहीं होगा। मतलब ये भी है कि बीजेपी की राह आसान मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बता दें कि सियासत में लड़ाई सिर्फ अंक गणित की नहीं बल्कि केमिस्ट्री की भी होती है, और जिसकी केमिस्ट्री पुख्ता होती है उसके जीतने की संभावना भी ज़्यादा होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।